हाय दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं फिक्सा लैब के बारे में। और फिक्सा लैब में हम आपको बनाकर दिखाएंगे एक मोबाइल बैक कवर। जैसे आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, हमने अभी आईफोन प्रो का बैक कवर बनाया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जैसे ही आप अपने मोबाइल को फिक्सा लैब को ओपन करते हो तो कुछ उसका इंटरफेस जो है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, सीधे आपको इस गोल वाले आइकॉन पर चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्पेस वाला आइकॉन मिलेगा। सेव वाले आइकॉन में क्लिक कर आपको इस तरह से सेव को ओपन कर लेना होगा। दैट यहाँ से आपको इसी सेव को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से हैंड से पकड़ करके इसको इस प्रकार से रिसाइज कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद आपको सीधे सीधे यहाँ से चले आना है। इसका जो रेडिएशन है, रेडियस उसको यहाँ से बढ़ा लेना है। जैसे कि हमने अभी इसका रेडियस है उसको हम कर देते हैं 23। जैसे ही हमने 23 कर लिया है, अब जो उसका इस प्रकार से आप इसमें स्ट्रोक दे सकते हैं। अभी हमने उसका स्ट्रोक विथ हम यहाँ से दे देते हैं 30 रख देने के बाद यहाँ से दैट राइट कर देने हैं। अब आपको राइट कर देने इतना हो जाने के बाद अब इसमें एक गोल्डन कलर का इमेज फिल करना है। उससे कई प्रकार का इमेज डाउनलोड करके इसमें फिल करते हो आप जिस प्रकार का बैक कवर बनाना चाहते हैं, जिस भी कलर का। जैसे कि हमने अभी गोल्डन बैक कलर बनाना है तो हमने इस प्रकार से डाउनलोड कर रखा है। तो उसके इम्पोर्ट करने के इस प्रकार इम्पोर्ट वाले ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर टैप करते हैं। नहीं फिर उसमें नहीं टैप करते हैं, हमने जो अभी ऑप्शन मिल जाएगा आपको इस तरीके से। आपको सिलेक्ट कर लेने से इसको इसमें ऑप्शन मिलता है आपको टेक्सचर। तो आपको टेक्सचर पर टैप कर लेते हैं। तो जैसे ही आप टेक्सचर पर टैप करते हो तो आपको सामने इस बार गैलरी दिखेगा, उस पर टैप करते हैं आपके सामने आपका गैलरी खुलकर ओपन हो जाएगा। उसमें से आपको जो डाउनलोड किए हैं उसको इमेज को हम यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। जैसे कि गोल्डन इमेज को हम बनाना चाहते हैं बैक कवर, तो यहाँ से कर लेते हैं गोल्डन इमेज को सिलेक्ट दैट, यहाँ से राइट। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ से फिर राइट कर देते हैं। फिर इसका स्ट्रोक जो है हम यहाँ से इनेबल कर देते हैं और इसका स्टॉक यहाँ से रख देते हैं। हम अभी स्टॉक हम यहाँ से रख देते हैं, अभी 1 रख देते हैं। दैट यहाँ से राइट कर देते हैं। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम इसको फिर से सेव वाले ऑप्शन में जाना होगा। दैट इसको छोटा पकड़ कर लेते हैं अपने हैंड से। छोटा कर लेने के बाद यहाँ से कलर फिल कर लेना है, यहाँ से ब्लैक। फिर यहाँ से जो इसका रेडिएशन, इसका जो रेडियस है उसको हम फिर से इस प्रकार से हम बढ़ा देते हैं और इसका जो रेडियस है उसको कर लेते हैं हम 22 एंड 23 कर देते हैं। दैट इस प्रकार से राइट कलर कर देना है। अब इसको हम इसको साइज़ को रिसाइज करने के लिए यहाँ से आपको मिल जाएगा रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पर जा करके इसका साइज जो है वह यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद आपको इसको जमाने के लिए आपको पोजीशन वाले ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं पर आप यहाँ से आसानी के साथ पोजीशन वाले ऑप्शन में जाकर इस प्रकार से जमा सकते हो। ओके फ्रेंड, इस प्रकार से आपको जमा लेना है। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको दैट यहाँ से कर देना है राइट। अब इस प्रकार से हो जाने पर या तो फिर हम इसका रेडिएशन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम इसका रेडिएशन इतना कर देते हैं। अब इतना हो जाने के बाद दैट यहाँ से कर देते हैं राइट। अब जो है इसको हम सही पोजीशन में कर लेते हैं। तो हैंड से पकड़ कर भी आप इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब इतना हो जाने के बाद आपको पोजीशन में चले जाना है और इसको एडजस्ट करने के लिए आसानी के साथ इस प्रकार से टैप कर एडजस्ट कर सकते हो। तो फिर इस प्रकार से एडजस्ट हो जाने के थोड़ा सा और इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि जो देखने में अच्छा लगे। इस प्रकार से फिर से पोजीशन में जाकर थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद हम इसको कीपैड बनाना है। अब हमें जो कीपैड बैक साइड वाला बटन है उसको बनाने के लिए फिर से सेव वाला आइकन में जाना होगा। दैट यहाँ से फिर इसका कलर जो है उसको ब्लैक कर लेना होगा। अब इसका जो रेडिएशन है उस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं इसको हैंड से पकड़ कर इस प्रकार से सिलेक्टेड छोटा कर लेते हैं। छोटा हो जाने के बाद दैट यहाँ से सीधे आपको कर देना है राइट। अब राइट कर देने के बाद इसको आप रिलेटिव पोजीशन में जाकर भी इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। इस प्रकार से जाकर रिलेटिव साइज में जाकर के इसको साइज इसको छोटे कर लेना है। अब आपको इस प्रकार से छोटा कर आपको दैट यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। अब आपको पोजीशन वाले ऑप्शन में जाकर के इस प्रकार से आपको सेव कर देना है। ओके फ्रेंड, तो हम सेव कर लेते हैं इस प्रकार से पोजीशन वाले ऑप्शन में जाकर के। इस प्रकार से आपको सेव कर लेना है। अब फिर से हमें एक की बनाना होगा, वॉल्यूम की अप डाउन वाला। तो की बना के फिर से सेव वाले ऑप्शन जाएगा और इसी का प्रयोग कर लेते हैं हम। इस प्रकार से आपको दैट यहाँ से ओके कर देना है। अब इसको हम फिर से इसमें रेडिएशन जो है वो कर लेते हैं इस प्रकार से। दैट यहाँ से रेट अब हैंड से पकड़ कर शॉर्टकट यहाँ से इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हो। और जो यहाँ से रिलेटिव साइज हैं उस पर भी आप क्लिक कर आसानी के साथ इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो इतना हो जाने के बाद अब आपको फिर से यहाँ जाना होगा। दैट राइट कर देंगे आप पोजीशन वाले ऑप्शन में। फिर से आपको यहाँ से इसको हाई कर देने से
जो कि px हमने 20 कर रखा है। तो ये सिलेक्ट हो जाने से हम इसको फिर से कम कर इस तरीके से आपको जमा लेना है। इस प्रकार से आपको इसका जो साइज है उसको जमा लेना है। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको फिर से यहाँ से अब आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम इसको, तो पहले सेव करना होगा। सेव करने से पहले ट्रांसपेरेंट, तो जैसे ही आपको यहाँ से जाकर ट्रांसपेरेंट करना होगा, उसके बाद दैट यहाँ से सेव वाले ऑप्शन में जा करके इसको सेव एस इमेज कर सेव टू गैलरी में सेव कर लेना होगा। अब हम चलते हैं अपने बैकग्राउंड इरेजर में। अब आपको इस प्रकार से बैकग्राउंड इरेजर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा बैकग्राउंड इरेजर है, तो इस प्रकार के जैसे आप ओपन करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। अब आपको लोड फोटो पर क्लिक करना होगा। फिर जैसे ही आप लोड फोटो पर क्लिक करते हो तो हमने अभी किस इमेज को क्रिएट किया था, तो इस इमेज को क्रिएट किया था। तो हम इस इमेज को इस प्रकार से टैप कर ओपन कर लेना है। अभी जो है एरो उसको नज़दीक ले आना है ताकि जो इमेज है उसको अच्छे से रिसाइज हो जाए। डन कर देना है। डन करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आपको ऑटो वाला ऑप्शन में जाएगा, फिर दबा कर इसको आप प्लस वाले आइकॉन पर इस प्रकार से जैसे ही आप टैप करोगे तो वो वाला ऑप्शन आपका रिसाइज हो जाएगा आसानी के साथ। इस प्रकार से आपको रिसाइज कर लेना है। अब रिसाइज हो जाने के बाद डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन वाला ऑप्शन क्लिक कर देने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। अब इतना हो जाने पर फिनिश कर देना है। फिर से चले जाना है अब आपको अपने पिक्सेल ऐप में। इस प्रकार से पिक्सेल ऐप में जाने के बाद इस वाले आइकॉन में जो लास्ट है उस पर टैप कर देना है। डिफॉल्ट लेना है, यहाँ से ओके कर देना है। फिर यहाँ से न्यू टेक्स्ट लिखा होगा उसको डिलीट कर देना है। उसके बाद इंपोर्ट करने के लिए गूगल आइकॉन में जाना होगा, फिर इंपोर्ट कर लेना होगा। यहाँ से इमेज जो अभी हमने रिसाइज किया था वो इमेज वाले पिक्चर में जाते हैं तो इरेजर वाला टूल दिखा देगा, उस पर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इतना सिलेक्ट हो जाने के बाद इमेज को ओपन हो गया अब हमारा। अब इसमें जो है हम एक वो लगा देते हैं जो आईफोन का लोगो होता है, जैसे कि एप्पल। तो हम एप्पल फोटो डाउनलोड कर रखे हैं नेट से, उसको लगाने के लिए फिर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। से हम इंपोर्ट करते हैं तो हमने डाउनलोड कर रखा है, तो डाउनलोड वाले सेक्शन में जाते हैं तो इस प्रकार से आईफोन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका जो साइज है वो हैंड से पकड़ कर आप छोटा कर सकते हो। इस प्रकार से आप छोटा हो जाने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ से पोजीशन में जा कर के इसको आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो फिर इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से नेम लिखना होगा। तो नेम लिखने के लिए आप प्लस वाले आइकन में जाइएगा, फिर एक टेक्स्ट ओपन कर लीजिएगा। अब टेक्स्ट पर डबल टैप करोगे तो इस प्रकार से आपका टेक्स्ट खुलकर ओपन हो जाएगा। ओके फिर तो अब हम यहाँ से आईफोन प्रो लिख देते हैं। तो आईफोन प्रो लिख देने के बाद अब यहाँ से दैट ओके कर देते हैं। अब इस प्रकार से ओके हो जाता है। तो अभी हम इसका फ़ंड बदलाव करेंगे। तो फ़ंड बदलाव करने के लिए ए वाले सेक्शन में आपको टैप करना होगा, फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों ए बी फंड लिखा होगा, उस पर टैप कर इसका जो लिखावट है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि फ़ंड को। तो आप देख रहे हैं फंड्स वाला आइकन पर है। तो अब जो इतना भी हमारा फंड है वो अभी हमारा जो फंड है वो पिक्सेल ऐप का ही फंड है। यदि आप अलग से डाउनलोड करके रखे होंगे तो माई फंड्स में जाना होगा। यदि आप माई फंड्स में जाकर कैसे इसको ऐड करते हैं उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने पिक्सेल ऐप में कैसे न्यू हिंदी स्टाइलिश फंड को ऐड कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार से आपको हम यहाँ से ले लेते हैं फिरोज गर्ल ऐप्स को यहाँ से दे देते हैं। उसके बाद दैट ओके कर देते हैं। अब इतना हो जाने के बाद इसका साइज जो है वहाँ हैंड से पकड़कर इस प्रकार बीचों बीच को इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना है। दैट उसके बाद आपको यहाँ से इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। अब आपको इसका जो साइज़ है वहाँ से हम जाकर इसका साइज़ को कम कर सकते हैं। अब इसका साइज़ कम करने के लिए इस प्रकार से हमें खोजना होगा कि साइज़ कहाँ है। साइज़ वाले ऑप्शन पे जाकर इसका साइज़ मैनेज कर लेते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं 45। तो 45 रख देने के बाद इस प्रकार से आपको दैट राइट क्लिक कर देना है। अब इसका पोजीशन देख लेते हैं। तो पोजीशन देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा जो है वो नीचे कर लेते हैं। इस प्रकार से नीचे कर लेते हैं। दैट उसके बाद हम इसका जो है स्ट्रोक दे देते हैं। तो स्ट्रोक देने के लिए आपको जाना होगा स्ट्रोक वाले में। तो इस प्रकार से स्ट्रोक मिल जाएगा, यहाँ से उसको इनेबल कर लेना है। जो इसका फील है उसे अभी स्ट्रोक विथ 4 है, तो इसको हम कर देते हैं इस प्रकार से 2 विथ कर देते हैं इसका। दैट यहाँ से राइट कर देते हैं। ओके फ्रेंड, अब इतना हो जाने के बाद हमें लेयर करना होगा। तो लेयर करने के लिए इस वाले आइकॉन में जाना होगा। दैट यहाँ से हमको लेयर कर देना होगा। इस वाले आइकॉन टैप कर हम यहाँ से कर लेते हैं लेयर, जैसे कि मर्ज करते बोलते हैं इसको। इस प्रकार से मर्ज कर लेना है। अब मर्ज जैसे ही हम करते हैं तो हमारा जो है वो सिलेक्ट जो अलग अलग पार्ट में था वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार सिलेक्ट हो जाने के बाद इसमें कुछ और ऐड करना है। तो इस प्रकार से हम आपको ऐड इसमें आप जैसे इसको टैप करते हो और गोल वाले सेक्शन में जाते हो,
अब इतना हो जाने के बाद इसमें और डिज़ाइन फिल करना है तो दिखने में अच्छा लगे, तो इसके लिए आपको गोल वाले सेंसर में टैप करना होगा। फिर आपको यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपको जैसे ही इस पर जाते हो तो अभी हम इसका जो स्टॉक तो दे चुके हैं, तो अब हम इसका 3D स्पेस देख लेते हैं। जैसे ही हम 3D स्पेस को इस प्रकार इनेबल करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन जाता है इसका। अब जो इसका हाइट डेप्थ है उसको आप इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या है, उसको कम ज़्यादा कर कर यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे ही आप इस प्रकार से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। और देखते हैं हम इस प्रकार से आप इसको रिसाइज कर कर आपको देख लेना है। उसके बाद आप जैसे ही इस वाले को आप जैसे ही ऑप्शन कर कर देख लेना है। अब उसके बाद फिर अब यहाँ से कर देते हैं दैट राइट। उसके बाद हमें चले जाना है इस वाले सेंसर में। अब जो है वो शैडो लगा देते हैं, इसको शैडो की इनेबल कर देते हैं। तो फिर इसका अभी ब्लर रेडिएशन हाई है तो हम इसको कम कर देते हैं। यहाँ से हम रख देते हैं 2 या फिर 1, तो 2 रख देते हैं दैट यहाँ से राइट। अब इनर शैडो को जैसे ही इनेबल करते हैं तो इसका भी हमें शैडो अभी ज़्यादा है 10 है, तो इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से 2 दैट यहाँ से राइट कर देना है अब आपको। अब इतना रख देने के बाद अब यहाँ से जैसे ही आप देख सकते हो तो अब हम इसका 3D रोनेट दे देते हैं। तो 3D रोनेट को जैसे ही टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो इस प्रकार से आप टाइप कर कर देख लीजिएगा। फिर आपको जितना भी रखना होगा, घुमाना होगा, इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हो और ऐसा बनाकर आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हो। ओके फ्रेंड, तो इतना रख देते हैं। उसके बाद दैट यहाँ से राइट कर देते हैं। अब हम यहाँ से जैसे ही आप जाते हैं तो रोनेट वाला ऑप्शन मिल जाता है। इसको घुमाने के लिए आप यहाँ से रोनेट कर सकते हो, दैट हमको अभी नहीं करना है। तो हम यहाँ से इसको इस प्रकार से भी हैंड से भी कर सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से मिल जाता है इम्बॉल्स। इम्बॉल्स देने के लिए आप जैसे ही टाइप करते हो उसको इनेबल करके देखते हैं कि कैसा लुक आता है। तो हम जैसे ही इस प्रकार से कटा फिटा आपके सामने आएगा तो घबराइएगा नहीं दोस्तों, इसको बार बार आप इस प्रकार से टाइप करते रहिएगा तो आपके सामने ऐसा बनकर साफ सुथरा इमेज आ जाएगा। तो इसका लुक जो है वो इस प्रकार से बनकर आ गया। अगर आप इसको ऐसे ही सेव करना चाहते हो तो इस प्रकार दैट राइट कर देना है। अब आप जिस तरह इसका इमेज क्रिएट करना चाहते हो, इमेज बनाना चाहते हो, इमेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप इमेज चेंज कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपना इमेज चेंज कर सकते हो। यदि आपको और कोई इसमें ये स्टिकर बनाना है आपको तो आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट जैसे ही करोगे तो स्टिकर मिल जाएगा। अब आप यहाँ से सेव अस इमेज कर कर इसको गैलरी में सेव कर सकते हो आसानी के साथ। इस प्रकार से आप एक अच्छा सा मोबाइल बैक कवर क्रिएट कर सकते हो पिक्सेल ऐप के साथ। ओके दोस्तों, तो हम इस वीडियो में इतना बताना चाहते थे। अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छा लगे हो आपको तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें।